गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीसीएस स्केल। जीसीएस स्केल कोई डिजीज़ पोर्शन नहीं है, ना कोई ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। जीसीएस स्केल की फुल फॉर्म होती है ग्लासगो कोमा स्केल। बेसिकली अगर इसके बारे में हम जानें बिना टाइम वेस्ट किए कि जीसीएस स्केल होता क्या है, तो जीसीएस स्केल होता है न्यूरोलॉजिकल स्केल। न्यूरोलॉजिकल स्केल क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो स्टेजेस होती हैं पर्सन की, उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए कि कौन सी स्टेज में पेशेंट इस टाइम सफ़र कर रहा है, उसके लिए हम इस स्केल का यूज़ करते हैं, जीसीएस स्केल। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें आती हैं, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले जीसीएस स्केल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: आई, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। 3 रेस्पॉन्स से मिलकर बना होता है आई रेस्पॉन्स, विजुअल रेस्पॉन्स बोलते हैं इसको, मोटर रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स। ये तीनों रेस्पॉन्स आपस में जब इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके पार्ट होते हैं, उनको जब टोटल किया जाता है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। आई, सबसे पहले ये देखो कि हम एग्जामिनेशन करेंगे कैसे। हमारे लिए कोई पेशेंट आया हेड इंजरी का या फिर ब्रेन इंजरी का या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ट्रॉमा का कोई पेशेंट आया, तो हमें उसका जीसीएस स्केल चेक करना है। तो सबसे पहले हम आई एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट आया और वो हमने उससे पूछा कि हम उसके पास गए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, या फिर जो भी बात, हम उसके पास गए, तो पेशेंट क्या कर रहा है, हमें स्पॉन्टेनियसली हमें देख रहा है। जैसे डॉक्टर या फिर नर्सिंग स्टाफ आया और पेशेंट उसको देख रहा है ऐसे कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली व्यू। पेशेंट देख रहा है तो हम उसको देखेंगे, 4 नंबर देंगे। ओपन आई रेस्पॉन्स टू वॉइस, पेशेंट आंख बंद करके पड़ा हुआ है और डॉक्टर या फिर नर्सिंग स्टाफ आया और पेशेंट से बोला भैया, पेशेंट ने तुरंत आंख खोली, तो उसको हम देंगे 3 नंबर, क्योंकि पेशेंट ने वॉइस के रेस्पॉन्स में अपनी आंखें खोली हैं। दूसरा नंबर, अगर पेशेंट को आवाज़ दी तब भी वो आंख नहीं खोल रहा है, लेकिन पेशेंट पड़ा हुआ है ऐसे आंख बंद करके और हमने उसको ऐसे चुटकी काटी या फिर कोई भी पेनफुल चीज़ हमने चबाई उसके लिए, तो पेशेंट ने आंखें खोल ली अपनी, तो हम उसको देंगे 2 नंबर। पेशेंट को नुकीली चीज़ चबा दी, उसको आवाज़ भी दे दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पेशेंट के, वो जैसे है वैसे ही है, कोई आँख खोल ही नहीं रहा वो, तो उसको अपन बोलेंगे 1 नंबर। तो 4 नंबर होते हैं बेसिकली आई में। आई अगर रेस्पॉन्स देखते हो तो उसमें 4 नंबर होते हैं, उस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 4 नंबर देते हैं। वर्बल रेस्पॉन्स पे अब हम, दूसरा पॉइंट है वर्बल रेस्पॉन्स पे हम आते हैं। तो पेशेंट आया, पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, मतलब बातचीत कर रहा है या फिर मूवमेंट कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो खुद से जो काम कर रहा है वो, उसको बोलते हैं फुली ओरिएंटेड। पेशेंट कंफ्यूज डिसओरिएंटेड, हमने पेशेंट को आवाज़ दी, हमने पेशेंट से पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, तो पेशेंट ने जवाब तो दिया लेकिन कंफ्यूज हो गए कि उसको कभी कुछ नाम बता रहा है, कभी कुछ नाम बता रहा है, कंफ्यूज है थोड़ा अपने आंसर में, तो उसको हम देंगे 4 नंबर। अगर पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, उसको बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन बोल कुछ और रहा है, तो उसको देते हैं 3 नंबर। कॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, हमने पेशेंट से पूछा ब्रदर आपका नाम क्या है, तो बोलने के बजाय वो क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके की सी आवाज़ निकाल रहा है, बस साउंड प्रोड्यूस करके रह रहा है, ना वो प्रॉपर प्रोनाउंस कर पा रहा है उस चीज़ को, ना वो बोल पा रहा है, तो उसको हम देंगे 2 नंबर। मेक नो मूवमेंट्स, हमने पेशेंट से उसका नाम पूछा लेकिन उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसको अपन उस जगह पे हम देंगे 1 नंबर। मोटार रेस्पॉन्स क्या होता है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स मतलब बॉडी की एक्टिविटीज़ की, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या, एक्सट्रीमिटीज़ से अगर कोई मूवमेंट कर रहा है या फिर अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, कोई भी पार्ट को वो मूवमेंट करा रहा है, तो उसको बोलते हैं मोटार रेस्पॉन्स। अगर पेशेंट आया और फुल कमांड का ओबे कर रहा है, जैसे हमने बोला हाथ पैर सीधे करो, ये करो, वो करो, तो पूरी कमांड को वो ओबे कर रहा है, ठीक है, ओबे द कमांड, तो उस कंडीशन में हम उसको 6 नंबर देंगे। लोकलाइज टू पेनफुल स्टेमलाइज, हमने क्या किया पेशेंट के लिए, हमने क्या किया, पेन किया, वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है,
जैसे पेशेंट ऐसे पड़ा हुआ है तो हमने उसके हाथ पे पेन किया, तो उसने क्या किया, दूसरे हाथ से वो हाथ हमारा हटा दिया, उसको बोलते हैं लोकेलाइज टू पेनफुल स्टिमुलाई। उस पेनफुल स्टिमुलाई के प्रति पेशेंट लोकेलाइज्ड है और उसने रेस्पॉन्स दिखाया दूसरे हाथ से, उसको हम देंगे 5 नंबर। अब नेक्स्ट कंडीशन में विड्रॉल पेनफुल स्टिमुलाई। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंट के हाथ पे हमने पंच किया या फिर हमने कोई नुकीली चीज़ चबाई, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे, उस हाथ को वहाँ से हटा के और ऐसे कर लेगा या फिर पोजीशन चेंज कर लेगा उस जगह की, तो उसको हम देंगे 4 नंबर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेनफुल स्टिमुलाई, हमने उसको पंच किया उस जगह पे, हाथ पे हमने पंच किया तो उसने क्या किया कि फ्लेक्शन कर लिया हाथों को, जैसे कि ऐसे हाथ फ्लेक्स कर लिया, लेटा हुआ है उसने हाथों को ऐसे फ्लेक्स कर लिया, उसके पैर मुड़ गए, पैरों को फ्लेक्स कर लिया और दांतों को दबा लिया। उस तरीके से अगर वो फ्लेक्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं 3 नंबर देंगे उस जगह पे। एक्सटेंशन टू पेनफुल स्टिमुलाई, अगर हमने हाथ पे पेन किया या फिर पंच किया तो पेशेंट ने क्या किया कि उस हाथ को फ्लैक्स करने के बजाय उसने एक्सटेंड कर दिया उसको, तो उस चीज़ को अपन देंगे 2 नंबर। अगर पेशेंट को कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, या उसको पंच कर रहे हैं या उसको पेन कर रहे हैं या फिर उसे बोल रहे हैं कि भैया हाथ पैर हिलाओ, तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हम उसको 1 नंबर देंगे, उस टाइम पे हम उसको 1 नंबर देंगे। तो ये सारे नंबरिंग होती है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। अब जो आई वाला जो मूवमेंट होता है उसको अपन 4 नंबर देते हैं, वर्बल जो रेस्पॉन्स होता है उसको अपन 5 नंबर देते हैं, और मोटार जो रेस्पॉन्स होता है अपन उसको 6 मार्क देते हैं। तो ये टोटल मार्क मिला के 15 मार्क हो जाते हैं। अब 15 मार्क में से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस हिसाब की है। अगर मान के चलो हमने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको दिया 4 नंबर आई रेस्पॉन्स में, और वर्बल में हमने उसको दिया 4 नंबर, और मोटार में दिया हमने उसको 4 नंबर, तो ये हो गया टोटल मिला के 12। तो 15 में से हम उसको 12 स्कोरिंग देंगे। अब इसकी अगर सीवियरिटी की स्टेजेस की बात करें कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्या होती है, तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई और हमने उसका जीसीएस स्केल चेक किया, ये सारे रेस्पॉन्स चेक करके, और उसका पर्सन का जीसीएस स्केल 8 से कम आ रहा है, 8 से अगर कम आ रहा है तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट है। अगर उसका जीसीएस स्केल 9 से 12 के बीच में आ रहा है तो वो मॉडरेट कंडीशन में आ जाएगा पेशेंट। 9 से 12 के एक्चुअली होता है कितना, 15 टोटल। अगर 9 से 12 के बीच में जैसे 11 आ रहा है 15 में से, तो उसको बोलते हैं हम मॉडरेट कंडीशन मानेंगे। अगर पेशेंट को 15 में से 13 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 15 में से 14 जीसीएस स्केल आ रहा है, तो हम उसको उस टाइम पे माइनर इंजरी बोलेंगे कि पेशेंट माइनर इंजर्ड हुआ है बहुत। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात क्या हो जाती है कि अगर पेशेंट का जीसीएस स्केल 8 से नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे उसका कंडीशन बहुत ही वर्स हो जाती है। जीसीएस स्केल पढ़ाने का सीधा सा पर्पस ये था कि हम इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चालू करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए जीसीएस स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम ब्रेन इंजरी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके लिए जीसीएस स्केल कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब भी पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है, सबसे न्यूरोलॉजिकल सबसे पहले जीसीएस स्केल यूज़ में किया जाता है। तो जीसीएस स्केल इतना ही है। जीसीएस स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले। तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू।